के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूपी एनएचएम के अंतर्गत जो 1700 वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसके लिए आपको पहले अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना होगा और वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल में जाएगा। तो जैसे हम इस वाले जो ऊपर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ये सभी लिंक आप वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इससे आपको कोई वरी और कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों पांचों लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन वाले इस कॉलम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की विंडो यहाँ पर खुल जाती है। जब इस प्रकार की विंडो यहाँ पे खुल जाती है तो आप यहाँ पे देखिए कि ये आपसे एक्सप्लोरर के लिए पूछता है, तो ये इसको आप क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल भरना है। इस डिटेल के अंतर्गत आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। यहाँ प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुल मिला के आपको इतने ये प्रोग्राम दे रखे हैं, जिसमें है NUHM है, DHS है, मैटरनल हेल्थ है, कम्युनिटी प्रोसेस है, RBS है, चाइल्ड हेल्थ है, प्रधानमंत्री तो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंदर है, फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन है, नेशनल प्रोग्राम है, NCD, ब्लड बैंक और ट्रेनिंग, ये सभी प्रोग्राम हैं। आप इसमें से कोई भी जो भी आप इसमें एलिजिबल हैं उसके अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक डेमो के लिए एक प्रोग्राम NUHM करके जो रहता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ है वो है आपकी पोस्ट, आपके कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ANM, इसमें से स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसका कोड आपको यहाँ पर दिख जाता है, प्रोग्राम कोड है 01। यहाँ आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, तो मैं अपना कैंडिडेट का नाम यहाँ पे भर देता हूँ। चूँकि ये डेमो है तो जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको वो नाम भरना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद में सेम मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, तो आप सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। और एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपके पास में होना चाहिए, वो एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर देते हैं। सेम ईमेल आईडी एक बार फिर से फिल करते हैं और लास्ट में जाकर यहाँ पे आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको ईमेल आईडी या उस ईमेल आईडी पे भी और उस मोबाइल पे भी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो मैं यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे पास पहुंच चुका है, तो मैं करने वाला हूं उसे लॉगिन। जैसे आप लॉगिन आईडी पर क्लिक करते हैं आप इस वाली विंडो पर आ जाते हैं। यहाँ आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। प्लीज़ रीड द एलिजिबल इंस्ट्रक्शन केयरफुली। फीस वंस डिपॉजिट कैन नॉट बी रिफंडेबल इन एनी सर्कुलेशन। ये आपको दिया हुआ पर ये आपको पता है। इसके बाद में अप्लाई आपने यहाँ पे देख लीजिए कि यदि आपने जो पोस्ट भरी थी उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल डिटेल्स आप देख लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया, आपने जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया था वो प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, पोजीशन आपने सिलेक्ट करी थी वो आ चुकी है, कोड उसका 101 था वो आ चुका है। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले झांसी, दूसरा लखनऊ, तीसरा मथुरा और जेंडर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में आपको डोमिसाइल आपसे मांग पूछता है। यदि आप डोमिसाइल यहाँ पर यस करते हैं तो आपको जो भी उसके रिजर्वेशन कैटेगरी उसको फ़ायदा मिलता है। यदि डोमिसाइल यस नहीं करते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी भर देते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि यदि आप हैंडीकैप्ड है तो यस या नो, तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम पर्सनल डिटेल वाली दूसरे कॉलम में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी पर्सनल डिटेल भरते हैं। इसमें मैंने अपना नाम डाल रखा है, पिताजी का नाम, डॉक्टर, माता का नाम, मैरिज, नेशनलिटी ये मैंने डाल रखी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, इसके अलावा मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, ईमेल आईडी डाल रखा है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय वहाँ पर डाला जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है। और यदि आपका सेम
एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डालकर इसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा आपका आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। जैसे आप क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करते हैं आपको 3 प्रकार की क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जाएगी। पहली मांगी जाएगी आपको 10th का, तो आप यहाँ पर 10th की जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर 10th की डिटेल डालेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है 10+2 की डिटेल, तो आप यहाँ पर 10+2 की डिटेल यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यदि जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी एलिजिबिलिटी आपकी है वो आपको यहाँ डालना होगी, डिग्री, डिप्लोमा या फिर जो भी आपने कर रखा है वो उसकी परसेंटेज। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन यूपी रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। और यदि आपने यूपी में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना आगे का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपने उसका कंप्लीट नहीं कर रखा है यूपी का रजिस्ट्रेशन तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और यदि आपने कोविड संबंधित जो भी कार्य किया है तो उसको यहाँ डालना है आपको, और यहाँ एस लिखना है। और उससे संबंधित जो भी काम आपने कोविड का कर रखा है जो इसमें पूछा जाता है उसमें से जो भी आपने कर रखा है, चाहे 1 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो, 1 ईयर से ज़्यादा का हो, तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है। और लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप डिक्लेरेशन वाले कॉलम में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। डिक्लेरेशन कॉलम में जाने के लिए आपको पहले आपकी डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगी। इस डिटेल में आपको सबसे पहला जो डिटेल है वो है आपका रिसेंट, आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भरना है। और ये पासपोर्ट साइज की फ़ोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप क्लिक हियर बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आपको ब्राउज़र पे जाएगी, ब्राउज़र से हम आपको फ़ोटो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में और स्कैन सिग्नेचर आप स्कैन करके रख लें, वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है और उसमें अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद में यदि आपने जो भी 10th की मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में यहाँ पे एलिजिबल मानी जा रही है तो आप 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ उसको माना जाएगा। इसके बाद में लास्ट रहेगा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जो भी है उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर उससे क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में पूछा जाएगा आपसे रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन जो है अब आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में यदि आपने कोविड में काम किया है तो आप यहाँ पर कोविड में का जो भी आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पर सेट आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद में आप यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट में जाकर इस एग्री के बटन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट में जाकर इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ आपसे पूछा गया इस प्रकार से जब आप इसमें सबमिट कर देते हैं तो ये आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाता है। आप उसकी प्रिंट रख लें जिससे कि आपको जो भी फर्दर नेक्स्ट जो भी आपकी प्रोसेस रहेगी उसमें आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। एज पॉसिबल मैंने आपको पूरा देने की कोशिश करी है। यदि कोई चीज़ें मिस होती हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में से बताकर मुझसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।